जय गिरनारी। हमारे ऋषि कुमार विराज ऋषि का प्रश्न है कि व्रत में संयम किस प्रकार का करें। कोई भी व्रत हो, लेकिन सभी प्रकार के व्रतों में एक बात निश्चित है कि व्रत की सफलता, व्रत की परिपूर्णता, व्रत की सार्थकता या फिर व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने का उपाय यह है कि जिस दिन भी हमारा व्रत हो, वो चाहे उपवास के रूप में हो या एक समय भोजन के रूप में हो, लेकिन साथ साथ व्रत में इतना करना आवश्यक है, आहार, व्यवहार और निद्रा, ये तीन चीजों का संतुलन होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित जी को ये बात बताई है कि आहार, व्यवहार और निद्रा, ये तीन ही ऐसे कारण हैं कि व्यक्ति का अपना आत्मबोध समाप्त हो जाता है। वरना आत्मबोध तो सब सहज में लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आत्मा के विमुख हम लोग काम करने लगते हैं। हमारे भीतर आत्मा है, वो हम जानते भी हैं, और साथ साथ हमारी हर क्रिया ठीक उससे उल्टी होती है जो आत्मा को अनुकूल न हो। आत्मबोध होते हुए भी हम आत्मा से विमुख व्यवहार करने लगते हैं, और दिन प्रतिदिन फिर हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा के बीच बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही बताया कि ये तीन चीजों का असंतुलन होने के कारण आहार न लेना व्रत नहीं हो जाएगा, लेकिन आहार का संतुलन व्रत है। साधक को साधना के अनुकूल आहार लेना चाहिए, वक्ता को अपने वक्तव्य के अनुकूल आहार लेना चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक वक्तव्य दे सके। श्रोता को भी वो अधिक से अधिक एकाग्रता से श्रवण कर सके, उसके अनुरूप आहार को ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके प्रासादिक आहार लेना चाहिए। अन्न में जो विकार है, उन विकारों से भी हम बचें और उस अन्न के द्वारा हमारे शरीर को भी लाभ हो जाए, उस प्रकार से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करें इसके पहले एक आध मिनट के लिए भी प्रभु का स्मरण कर लेंगे तो उससे भी उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। संतुलित आहार होना चाहिए। उसी प्रकार व्यवहार, जितना हो सके व्यवहार अनावश्यक रूप से बढ़ाना नहीं चाहिए। आजकल लोग व्यवहार बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यवहार में शुद्धता नहीं है। व्यवहार बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां भी हमारा आवश्यक व्यवहार है, जहां जहां व्यवहार को रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें बेईमानी ना हो, उसमें धोखा ना हो, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो व्यवहार बढ़ावे नहीं, और दूसरा व्यवहार को विशुद्ध रखे। और साथ साथ निद्रा, निद्रा का मतलब केवल बिस्तर में सो जाना निद्रा नहीं है। निद्रा का मतलब आलस है। निद्रा तो लेनी चाहिए। निद्रा को भगवती का रूप भी माना है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता भी कहा है, तो वो तो देवी का रूप है। निद्रा अच्छी आती है तो
उसको अच्छा स्वास्थ्य माना जाता है कि अच्छी निद्रा आ जाती है मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन प्रमाद, आलस, जागृति में भी कुछ न कर पाना, ये वाली निद्रा, उस पर रोक लगनी चाहिए। शरीर को आराम देने वाली निद्रा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जागृति में भी काम नहीं कर सकते आलस और प्रमाद की वजह से। इस प्रकार की बेहोशी को जीवन से दूर करना चाहिए। तो ये तीन चीजों का संतुलन व्रत के दौरान बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए तो सभी प्रकार के व्रतों में जागरण की भी बात होती है कि आज व्रत है तो 12 बजे तक जागना है, या फिर रात भर जागना है, उसमें कीर्तन करना है, उसमें भजन करना है। तो जागरण यानी जागृति, सावधानी। तो ये तीन बात समझ करके व्रत रखना चाहिए। केवल अन्न त्याग वाला व्रत हो जाए, लेकिन साथ साथ आहार में, व्यवहार में और निद्रा में संतुलन न करें तो व्रत से उतना लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए।